नमस्कार दोस्तों, आज का टॉपिक है स्वर, जो बिना किसी सहायता से स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं। पहला, स्वरों की संख्या 11 है। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, औ। और 2 अंग और अ जो अयोगवा है। दूसरा, अयोगवा की संख्या 2 है, जो ना स्वर है और ना व्यंजन है। इनको पहला अनुस्वार को अंग कहा जाता है और विसर्ग को अ, जो ना स्वर है और ना ही व्यंजन है। चौथा, यव को 1/2 यानी कि अर्धस्वर कहा जाता है। पांचवा, मात्रा के आधार पर स्वर 2 प्रकार के होते हैं, अल्प स्वर और महाप्राण स्वर, जिन्हें हास्य स्वर और दीर्घ स्वर कहा जाता है। अ, ई, उ, री ह्रस्व स्वर 4 प्रकार के होते हैं। आ, ई, उ, ए, औ, ये दीर्घ स्वर 7 प्रकार के होते हैं। उच्चारण और समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर में अ, ई, उ, री में एक मात्रा लगता है। दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ओ, औ 2 मात्रा का समय लगता है। प्लुप्त स्वर में ओ 3 मात्रा का समय लगता है। अब है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर। पहला, कंठ स्वर, गले से निकलने वाले स्वर। अ, आ जो गले से निकलते हैं। दंत स्वर, जो दांतों से निकलने वाले स्वर हैं, जैसे ए, औ। तीसरा, ओष्ठ स्वर, जो होठों से निकलने वाले स्वर हैं, ऊ। चौथा, तालव्य स्वर, जो तालू से निकलने वाले स्वर हैं, ई। मूर्धन्य स्वर, तालू के ऊपरी भाग से निकलने वाले स्वर हैं, री, जिसको ऋषि मुनि के ये ऊपरी वाला भाग को याद कर सकते हैं, री से। जीभ के आधार पर स्वर, अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला, अग्र स्वर ई, ए, जिसको जीभ के आगे वाले भाग से लिए है, इसे ये से याद रख सकते हैं। जब कोई आगे होता है तो ये था ऐसे बोलते हैं। अब दूसरा है मध्य स्वर। मध्य स्वर को अ से याद रख सकते हैं, जीभ जो मध्य भाग में रुकता है, अ। अब तीसरा, पश्च स्वर, जिसमें बाकी आ, उ, औ और अंग है, जो जीभ पीछे की ओर होता है। मुंह खुलने के आधार पर स्वर। पहला है विवृत स्वर, मुंह पूरा खुला होता है। कोई भी डेंजर चीज देखते हैं तो मुंह पूरा कैसे खुल जाता है, ऐसे खुल जाता है, आ। इस प्रकार खतरनाक खुल जाता है। अब दूसरा है अर्धविवृत स्वर, इसमें मुंह आधा खुला होता है, चांद की तरह। इसमें अ, ए, ओ होता है।
तीसरा है समृद्ध स्वर जिसमें मुंह बंद होता है, उ, ए, ई ऐसे। अब है चौथा अर्धसमृद्ध स्वर, मुंह आधा बंद होता है, ए, ओ।